सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं जो लगभग हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ये है पॉइंटर वर्सेस एरेज इन सी प्रोग्रामिंग। इसका हम पहला भाग लेने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर और एरे में क्या अंतर है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर बेसिकली एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी अन्य समान प्रकार के वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है। सो पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। वहीं दूसरी अगर देखें तो एरे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक से ज़्यादा एक प्रकार के वेरिएबल्स किसी प्रोग्राम में यूज़ लेने हों, तो बजाय उन सब का अलग अलग नाम लेने के हम उनका एक समूह के रूप में एक ही नाम से घोषित कर सकते हैं जिसे हम एरे कहते हैं। सो एरे बेसिकली ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स दैट शेयर अ कॉमन नेम। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में लेक्चरर हूँ। तो आइए आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंटर और एरे में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज में आप देख रहे हैं कि नीचे चार्ट बना हुआ है जहाँ पॉइंटर और एरे में यहाँ चार अंतर दिखाए गए हैं। सबसे पहले पॉइंटर के बारे में लिखा हुआ है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है। वहीं दूसरी ओर एरे के लिए लिखा हुआ है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस का अर्थ है एक ही प्रकार के, तो एरे समान प्रकार के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन या समूह होता है। वहीं इनमें दूसरा अंतर लिखा हुआ है, पॉइंटर कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड एट डेफिनेशन। यानी पॉइंटर को जब हम डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तब उस समय उनको इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता है। जबकि लिखा हुआ है, एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट डेफिनेशन। एरे को जब उसकी हम डेफिनेशन या डिक्लेरेशन करते हैं तभी उसकी इनिशियलाइजेशन करी जा सकती है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है प्रारंभिक मान देना। फिर पॉइंटर में लिखा हुआ है दे आर स्टैटिक इन नेचर, और वहीं यहां पर भी लिखा हुआ है दे ऑल्सो आर स्टैटिक इन नेचर। द असेंबली कोड ऑफ पॉइंटर इज डिफरेंट दैट एरे। जो हमारा असेंबली कोड है पॉइंटर का वो एरे से भिन्न होता है। और यहां दूसरी ओर समान चीज लिखी हुई है, द असेंबली कोड ऑफ एरे इज डिफरेंट देन पॉइंटर। तो दोनों का जो असेंबली कोड है वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है। वहीं हम दूसरी और अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक स्लाइड है जो दोनों में आपको अंतर बता रही है, एरे वर्सेस पॉइंटर। यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है एरे और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पॉइंटर। सबसे पहले अंतर में इन दोनों की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है, अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ईच आइडेंटिफाइड बाय द एरे इंडेक्स। इसका मतलब एरे एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है विच इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ईच आइडेंटिफाई बाय द एरे इंडेक्स। हर एक एलिमेंट के लिए एक फिक्स एरे का इंडेक्स होता है, अभी हम आगे देखेंगे। वहीं दूसरी ओर लिखा हुआ है पॉइंटर के बारे में, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू लोकेटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। जहां तक हमारी जानकारी है, हर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्थान मिलता है, एक एड्रेस मिलती है। तो पॉइंटर ऐसा ही एक विशेष वेरिएबल है जो ऐसी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। दूसरी डिफरेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, रेफर्स टू अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। जो एरे है वो सेट ऑफ डेटा एलिमेंट को रेफर करता है, जबकि पॉइंटर के बारे में लिखा हुआ है, अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू सम अदर मेमोरी लोकेशन। एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। सिमिलरली एरे के बारे में तीसरा अंतर लिखा हुआ है, एरे का सिंटेक्स। एरे सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो बेसिक डेटा टाइप है। तो बेसिकली एरे का नाम और ब्रैकेट में जो डेटा टाइप है यानी कि उसकी जो साइज है वो हम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पॉइंटर के लिए लिखा हुआ है इसका सिंटेक्स, सबसे पहले हम डेटा टाइप स्टार और वेरिएबल नेम, जैसे मैं लिखता हूं इंट स्टार ए। इसका मतलब ए एक पॉइंटर है जो इंटीजर प्रकार का है या इंटीजर
टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा या उसकी मेमोरी लोकेशन को सेव करेगा। यूज टू अलोकेट फिक्स्ड साइज मेमोरी, ये बेसिकली एरे फिक्स तरह की मेमोरी अलोकेट करता है, यानी कि हमें जब एरे डिक्लेयर करते हैं तभी बताना पड़ता है कि एरे के अंदर कितनी साइज जाएगी, कि उसके हम फेर बदल नहीं कर सकते, इसलिए इसे स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डायनेमिक अलोकेशन, पॉइंटर का इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में भी किया जाता है। आगे देखेंगे तो यहां पर दोनों में चार्ट बनाकर डिफरेंस दिखाया गया है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है एक ए नाम का एरे है जिसके अंदर 10 साइज है और वो इसका डेटा टाइप है कैर, अर्थात इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए नाम का एक एरे है जिसके अंदर 10 कैरेक्टर आ सकते हैं। और हमने यहां पर बेसिकली इसमें ये गीक GEE इस प्रकार से इसको इनिशियलाइज किया है। तो पहली मेमोरी लोकेशन में इसके चला जाएगा G, दूसरी में E एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमने दूसरी तरफ लिखा है कैर स्टार P, यानी कि एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो कैरेक्टर टाइप का है और वो पॉइंट करेगा गीक की लोकेशन को। अब यहां पे दिखा रखा है कि A एक एरे है, जबकि दूसरी तरफ दिखा रखा है P एक पॉइंटर है, P इज अ पॉइंटर वेरिएबल। वहीं लिखा हुआ है साइज ऑफ ए 10 बाइट, यहाँ साइज ए की 10 बाइट है, दिख ही रहा है, चूंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है तो 10 कैरेक्टर की साइज होगी 10 बाइट। पॉइंटर डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर कि वो कितनी बिट का है या क्या साइज देता है। यहां हम मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंटर को 4 बाइट की जगह दी गई है। ए एंड ए आर सेम, यानी यहां लिखा हुआ है कि यदि हम सिर्फ किसी एरे का नाम लिखेंगे या उसके एड्रेस के बारे में लिखेंगे तो ये दोनों चीजें समान है, यानी कि किसी एरे का नाम लिखने का अर्थ है उसके प्रथम प्रथम जो इंडेक्स लोकेशन है उसकी मेमोरी एड्रेस। और यहां लिखा हुआ है P एंड P आर नॉट सेम, यहां P का मतलब है पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू है और एंड P का मतलब है पॉइंटर की एड्रेस क्या है। गीक इज स्टोर्ड इन स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी, तो जब भी हम एरे के अंदर कोई भी स्टोरेज करते हैं तो वो स्टैक सेक्शन में जाती है मेमोरी के, जबकि यहां लिखा हुआ है P इज स्टोर्ड एज स्टैक बट गीक इज स्टोर्ड एट कोड सेक्शन ऑफ मेमोरी। यहां पर जो गीक है वो मेमोरी के कोड सेक्शन में जाएगा, यहां पर जाएगा मेमोरी के स्टैक सेक्शन में। सिमिलरली यहां आगे लिखा हुआ है कैर A10 इज इक्वल टू गीक, A इज इक्वल टू हेलो, यानी कि पहले तो हमने इसको GEE से इनिशियलाइज किया और फिर मैंने A के अंदर हेलो डाल दिया, मतलब इसकी पहली मेमोरी एड्रेस में हेलो डाल दिया। सिमिलरली यहां लिखा हुआ है कैर स्टार P इज इक्वल टू गीक और P इज इक्वल टू इंडिया। ये आप देखेंगे तो यहां ये जो शब्द है वो इनवैलिड है और जबकि ये वैलिड है, अर्थात A क्योंकि स्टैटिक है तो यहां पर हम ये ऐसा इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड है। A itself being an address and string constant is also an address, so not possible, ये रिमार्क में लिखा हुआ है, जबकि पॉइंटर किसी भी एड्रेस को लोकेट कर सकता है, तो एक वैलिड स्टेटमेंट है। सिमिलरली नीचे लिखा हुआ है A++ इज इनवैलिड, क्योंकि एक स्थिर है, स्टैटिक चीज है, तो उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, तो एरे को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, जबकि पॉइंटर को हम जरूर बढ़ा घटा सकते हैं, तो P++ इज वैलिड। सिमिलरली आगे लिखा हुआ है कैर A10 इज इक्वल टू गीक और A0 इज इक्वल टू B। यहां हमने स्पेसिफिक किया है कि प्रथम जो हमारी मेमोरी लोकेशन है, प्रथम जो इंडेक्स लोकेशन है उसके अंदर B नाम का अक्षर डाल दो तो ये चलेगा, जबकि यहां ये लिखा हुआ है कैर स्टार P इज इक्वल टू गीक, मतलब पॉइंटर इस लोकेशन को जहां गीक है उसको स्टोर करेगा, और P0 इज इक्वल टू K, ये पॉइंटर के साथ ये जीरो नहीं चलता, इसलिए ये इनवैलिड है। एक और हम डिफरेंस देखते हैं पॉइंटर एंड एरेज में। इन सी देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड एरेज। सी भाषा के अंदर पॉइंटर और एरे दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। द डिक्लेरेशन int A10 डिफाइंस एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। यदि हम लिखते हैं int A10, इसका अर्थ है कि कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा कि A नाम का एरे है जिसके अंदर 10 इंटीजर स्टोर हो रहे हैं। द डिक्लेरेशन int स्टार P डिफाइंस P एज पॉइंटर टू एन int। यहां जो इसको कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा कि P एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा या उसकी एड्रेस स्टोर करेगा। द असाइनमेंट P इज इक्वल टू A, यहां पे ढंग से देखिए P इज इक्वल टू A। अभी आपको मैंने बताया था P एक पॉइंटर है और सिर्फ एरे का नाम लिखने का मतलब है उसके प्रथम तत्व की एड्रेस, तो यहाँ P के अंदर क्या चला जाएगा,
ए के जो फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन है उसकी एड्रेस। मेक्स पी एन एलियास फॉर एरे, यानी कि पी का एक और ए का एक और नाम हो जाएगा पी। तो इस स्टेटमेंट से हम एरे के प्रथम बाइट की एड्रेस को पी में डाल रहे हैं, इसलिए एक एलियास बन जाएगा। एंड सेट्स पी टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। वी कुड राइट ऑल्सो p इज इक्वल टू एंड ए जीरो। तो यहां चाहे p इज इक्वल टू ए लिखें या p इज इक्वल टू एंड ए जीरो लिखें, दोनों स्टेटमेंट का एक ही अर्थ है। यहां भी एरे का नाम मतलब उसके प्रथम बाइट की एड्रेस, और यहां प्रथम बाइट की एड्रेस तो स्वतः ही दिख रही है आपको। वी कैन नाउ रेफरेंस मेंबर्स ऑफ द एरे यूजिंग ईदर ए और पॉइंटर, यानी कि किसी एरे के प्रथम तत्व की एड्रेस यदि पॉइंटर को दे दी गई तो हम उस पॉइंटर के द्वारा भी एरे के तत्वों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रथम स्टेटमेंट में लिखा A4 इज इक्वल टू 9, यानी कि ए का जो अंतिम पांचवा एलिमेंट है, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 3 4, पांचवें एलिमेंट में 9 वैल्यू डाल दीजिए। और यदि ये मैंने लिखा है P3, इसका मतलब हो गया इस एरे के चौथे एलिमेंट में 7 डाल दीजिए। और मैं यहां लिख रहा हूं इंट x इज इक्वल टू P6 प्लस A4 इंटू 2। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? P6 प्लस A4 इंटू 2। तो ये हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, यदि P6 में मान के चलेंगे 5 वैल्यू है और A4 में यहाँ 9 है ही, तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5 23। तो इस तरह के सभी स्टेटमेंट्स वैलिड होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था पॉइंटर वर्सेस एरेज का, ये रिवीजन के तौर पे हम सीखा। आगे हम पॉइंटर और एरे के ऊपर कुछ प्रोग्राम सीखेंगे और इनमें दोनों में अंतर जानेंगे। धन्यवाद। भरत गोकलानी, प्रवक्ता, कंप्यूटर विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।